हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। क्यों हिला डाला ना आईसीआई ने, तुम्हें भी और मुझे भी। डायरेक्ट टैक्स का पेपर बिल्कुल, जिसे मैं कहूँ रिव्यू वाइज देखें तो एवरेज टू टफ साइड में से टफ साइड की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पेपर वॉज काफ़ी लेंदी एंड दिखने में काफ़ी टफ था। बाकी मतलब मैं भी पेपर देख के शॉक रह गया था ये कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल तक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। आईसीआई ने बिल्कुल नए क्वेश्चंस बताए हैं और आईसीआई ने अपना पूरा बदला ले लिया है। जैसे पिछले साल उसने एफएमएसएम में लेना था, इस बार उसने बदला ले लिया है हमारे टैक्सेशन सब्जेक्ट में। और मैं ये नहीं कहूंगा पूरा पेपर टफ था या पूरा पेपर अनसॉल्वेबल था, ऐसा नहीं था। पेपर वॉज कंपैरेटिवली टफर साइड ऑन द डायरेक्ट टैक्स पार्ट। जीएसटी वॉज मैनेजेबल एंड डायरेक्ट टैक्स में भी जैसे पिछले साल एफएम टफ था, तो इस बार डायरेक्ट टैक्स टफ था। और ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चंस ही टफ थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक हिडन अमेंडमेंट थी या एक हिडन चीज थी जिसने हमें परेशान किया, और या फिर कोई ऐसी अमेंडमेंट थी या कोई टेक्निक थी जो हमें नहीं पता थी। मोर ओवर पेपर वॉज ऑल्सो लेंदी, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा था। आई होप आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था पेपर को कैसे सॉल्व करें, तो डेफिनेटली आपका पेपर टाइमली सॉल्व हो गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एंड हाँ यार, अगर पेपर टफ आता है तो जनरली हमारा पेपर छूट जाता है, हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं, हमसे गलती होती है और हमारा मन नहीं करता आगे पढ़ने का। बट इससे काम नहीं चलेगा ना भाई, हमें खुद को उठाना पड़ेगा और पढ़ने लगना पड़ेगा, क्योंकि अगला कॉस्टिंग का पेपर अगर हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो वो तैयार खड़ा हुआ है। और अगर तुम ग्रुप 2 ही दे रहे हो तो तुम भाई गेयर अप हो जाओ। अगर इंस्टीट्यूट ने यही मजा अब कॉस्टिंग या ऑडिट में ले लिया तो बेटा तुम्हारी भी हालत खराब हो सकती है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और जोर लगाना पड़ेगा। तो पेपर वॉज टफ बट इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल। और यार ऐसा भी पेपर नहीं था कि तुम 40 नंबर नहीं ला सकते। तुम ये सोच लो कि तुमने ऑडिट और लॉ में जितना आसान पेपर था, जहां तुमने अपनी एग्रीगेट बनानी थी वहां बना ली। अब था तुम्हारे पास टैक्सेशन का पेपर, वहां तुम्हें बस पासिंग मार्क्स लेने थे। आईसीआई को पास करने का तरीका ये होता है कि बाकी अगर इजी पेपर आ रहा है तो अपनी एग्रीगेट बना के रखो, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा पेपर टफ आने के लिए तैयार बैठा हो और तुम्हारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप तुम लोगों ने 40 नंबर का तो आराम से कर लिया होगा। इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल कि बच्चा 40 नंबर निकाल सकता है। इवन जो एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज वर क्वाइट मैनेजेबल। एमसीक्यूज ऐसे नहीं थे कि एमसीक्यूज बहुत टफ थे। द पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट टेक्स्ट जो सॉल्व वाला डिस्क्रिप्टिव वाला था वो थोड़ा टफ था, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं थे। बिल्कुल नए नए क्वेश्चन थे, जैसे जो डॉलर्स वाला दे दिया एंड डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस के अमेंडमेंट्स, या एक आधी कोई चीज डाल दी थी, एक आधी कोई एडजस्टमेंट डाल दी थी जो थोड़ी टफ थी। बट हमें यार इससे डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि एक मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, ये गिन के श्योरिटी से श्योरिटी है। जब भी पेपर टफ आता है, जब भी पेपर टफ आता है, बाजार में टफ है और पेपर टफ लगता है और बच्चों का पेपर छूटता है, काफी बच्चों का छूटता है, तो आईसीआई की चेकिंग लीनियंट होती है। तो पेपर बड़े आराम से चेक होते हैं, लीनियंटसी से चेक होते हैं, और काफी हाई चांसेस है कि तुम्हें ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं। जहां तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो थोड़ा उसको नजरअंदाज करके तुम्हें मार्क्स दे देते हैं। तो भाई अब टेंशन लेने का वक्त नहीं है, प्रेशर लेने का वक्त नहीं है, अब वक्त है प्रैक्टिस करने का, अब वक्त है आगे कॉस्टिंग पे लगने का और मेहनत करने का। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी। ऑडिट वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि ऑडिट का पेपर अब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से टैक्सेशन का पेपर आया है, कहीं अगला टारगेट आईसीआई का ऑडिट ना हो। तो भैया ऑडिट वाला वीडियो जरूर देख लेना ध्यान से और पढ़ते रहो, ऐसी ही कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो लगे रहो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।